श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। एक लोटा जल समारेगा आपका कल। इसीलिए हम सभी लोगों को एक लोटा जल मंदिर में अवश्य चढ़ाना चाहिए, क्योंकि इससे आपका कल संवरेगा। इसीलिए एक लोटा जल बाबा के चरणों में अवश्य समर्पित करें। तो दोस्तों, वीडियो पूरा देखना और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करना। धन की प्राप्ति के लिए क्या शिव जी पे चढ़ाएं जो कि अपार धन की प्राप्ति हो। तो दोस्तों, वीडियो पूरा देखें और ये उपाय बहुत ही श्रद्धा भाव से करें। इत्र शिवलिंग पर इत्र अर्पित करने से धन की प्राप्ति होती है। वहीं शिवलिंग पर सुगंधित तेल चढ़ाने से व्यक्ति को धन धैर्य और भौतिक सुख प्राप्त होते हैं। केसर शिवलिंग पर केसर अर्पित करने से वैवाहिक जीवन में खुशियां बनी रहती हैं। शिवलिंग पर चंदन चढ़ाने से व्यक्ति के मान सम्मान में वृद्धि होती है। इसीलिए ये सारी वस्तुएं शिव जी को सावन के महीने में अवश्य समर्पित करें, क्योंकि सावन का महीना इस बाबा को समर्पित होता है और बाबा आपकी सारी मनोकामना बहुत ही जल्दी पूर्ण करते हैं। इसीलिए आपको सावन के महीने के सोमवार को अगर ये सारे उपाय आप करते हैं तो इसका फल आपको ज़्यादा मिलता है। आंवले का रस, इससे लंबी उम्र का वरदान प्राप्त होता है। अगर कहीं आपको आंवला मिल जाए या आंवले का रस, तो आप शिव जी पर अवश्य समर्पित करें। और अर्पित करने से संदर्भ और लोकप्रियता मिलती है। इसीलिए आंवले का रस आप बाबा पर अवश्य समर्पित करें। शिवलिंग पर गेहूं और धतूरा चढ़ाने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। तो आपको गेहूं और धतूरा सावन के माह में बाबा पर अवश्य समर्पित करें। शक्कर ऐश्वर्य और समृद्धि मिलती है। वहीं गन्ने का रस और चावल चढ़ाने से भी व्यक्ति के जीवन में समृद्धि बनी रहती है। तो आपको ये सारी चीज़ें सावन के महीने में सोमवार के दिन या प्रतिदिन आपको चढ़ाना चाहिए, क्योंकि इससे चढ़ाने से आपके सारे कष्ट संकट दूर होते हैं। घी, शिवलिंग पर घी चढ़ाने से तेज की प्राप्ति होती है। वहीं अगर शिवलिंग पर दही चढ़ाया जाता है तो इससे जीवन में सारी समस्याएं और कष्ट दूर होते हैं। तो आपको ये विशेष याद रखना है कि कोई भी पूजा पाठ करें बाबा की तो वो पूरी श्रद्धा भाव से करें। शिव पुराण सुनने से क्या लाभ होता है, और पंडित जी अपनी हर एक कथा में बताते भी हैं कि शिव पुराण सुनने से क्या लाभ होते हैं। तो आज हम ये सारे लाभ आपको बताते हैं। शिव पुराण हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण पुराण में से एक माना जाता है। शास्त्रों में इस पुराणों के श्रवण करने या पढ़ने से कोई लाभ बताए जाते हैं, लेकिन शिव पुराण को पढ़ने या सुनने से पहले जान लीजिए ये सारे नियम, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कथाओं का वर्णन किया गया है कि कथाओं के माध्यम से इसमें शिव जी की महिमा का उल्लेख किया गया। धार्मिक मानता है कि जो व्यक्ति शिव पुराण की कथा सुनता है या पढ़ता है या दूसरों को सुनाता है, उसके समस्त दुख दूर हो जाते हैं। परिवार पर शिव जी की कृपा और आशीर्वाद बना रहता है। शिव पुराण का पाठ करने के कई लाभ होते हैं और सुनने के बहुत ही फल मिलता है। पंडित जी अपनी हर एक कथा में बताते हैं कि जिसका कोई कार्य नहीं हो रहा है, अगर आप शिव पुराण जा कर के आप एक बार शिव पुराण सुन लेते हैं तो आपके बड़े बड़े काम भी बनना प्रारंभ हो जाते हैं। तो आपको शिव पुराण अवश्य सुननी चाहिए। शिव पुराण सुनने के बहुत ही लाभ होते हैं। शिव पुराण का पाठ करने के कई लाभ होते हैं और दूसरों को सुनाने से आपके सारे कष्ट दूर होते हैं। इसीलिए कोई वीडियो हो या कोई कथा हो या शिव पुराण हो, कोई भी हो, तो आपको वो बहुत ही श्रद्धा भाव से सुनना चाहिए। साथ ही इसके कुछ ज़रूरी नियम भी होते हैं जिससे आपको जान लेना चाहिए। संतानहीन लोगों को संतान प्राप्ति के लिए शिव पुराण की कथा ज़रूर पढ़नी या सुननी चाहिए। और एक बार तो शिव पुराण आप जा कर के बाबा पंडित जी अपनी हर एक कथा में कहते हैं कि अगर कोई समस्या हो और आपकी समाप्त नहीं हो रही है तो आप आकर के एक बार शिव पुराण अवश्य सुनें। ऐसे साधक को गंभीर रोगों से ग्रस्त हैं, उन्हें भी इसका पाठ करना चाहिए और शिव पुराण अवश्य सुननी चाहिए। इससे आपके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं।
और आपके सारे कार्य बनना प्रारंभ हो जाता है। तो आपको शिव पुराण बहुत ही श्रद्धा भाव से सुने, 5 मिनट सुने, लेकिन पूरी श्रद्धा भाव से सुने, क्योंकि कथा में पंडित जी बताते हैं कि बहुत ही बड़े बड़े कार्य कथा से सुनने मात्र से ही बहुत से व्यक्तियों के कार्य बने हैं। इसीलिए हम सभी लोगों को कथा सुने, 10 मिनट सुने, लेकिन पूरी श्रद्धा भाव से सुने, क्योंकि वो बाबा की कथा होती है और बाबा उसमें विराजमान रहते हैं। तो अगर आप बाबा की कथा सुनोगे तो बाबा आपके सारे कष्ट संकट दूर करेंगे। और ये विशेष याद रखना कि कोई भी पूजा पाठ या कथा हो, 10 मिनट सुने, लेकिन श्रद्धा भाव से सुने। दिखावे के लिए पंडित जी अपनी हर एक कथा में कहते हैं कि दिखावे के लिए किसी को कथा में भीड़ बढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती है। इसीलिए आप श्रद्धा भाव से कथा सुने और आप अपनी जब बाबा की कथा सुनने जाएं, उसके बाद आप पंडित जी मूल मंत्र कराते हैं और ये भी कहते हैं कि अपने मन की बात बाबा से अवश्य कहें। तो आपको तभी अपनी मन की बात बाबा से अवश्य कह के आनी है और आप देखना कि आपकी कितनी जल्दी सारी मनोकामना पूर्ण करते हैं बाबा। तो इसीलिए आपको ये सारे उपाय और बहुत ही श्रद्धा भाव से करें, क्योंकि बाबा भाव के भूखे होते हैं, भगवान जो होते हैं वो भाव के भूखे होते हैं। इसीलिए आपको पूरी श्रद्धा भाव से बाबा पर समर्पित होना है, क्योंकि अगर आप एक लोटा जल भी समर्पित करते हैं बाबा के ऊपर तो वो पूरी श्रद्धा भाव से करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय बस लिखें और लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें।